بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کورس کا ہم آج 14واں سبق شروع کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اقامت کے الفاظ کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جزاکم اللہ خیر قاری عمران صاحب. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے فعل کے سارے صیغے سیکھے ہیں. تو اب ہم سیکھیں گے نصرہ. نصرہ سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم نے پریکٹس کی باب فتحہ کی. فتحہ یعنی اس نے کھولا. رائٹ. ترجمہ کیجئے. فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا. یفتحو وہ کھولتا ہے. یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو. افتح کھول. صرف یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. افتح یا سمسم بچوں کا پروگرام ہے کہ کھل جا سمسم. صرف یاد رکھنے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھیے آپ. افتح کھول. افتحو کھولو. لا تفتح مت کھول. لا تفتحو مت کھولو. فاتح کھولنے والا یا جیتنے والا, قلعے کا دروازہ کھولنے والا. مفتوح جس کو کھولا گیا. آپ عرب ورلڈ میں جائیں گے عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو دکان مفتوح, دکان کھلی ہوئی ہے, مفتوح. فتح کھولنا, یہ فتح نہیں, فتح عربک میں فتح, اردو میں فتح کہہ سکتے ہیں. ہوا فتح ہی فتحت نگہت نصرت نزہت فتحت. ہوا یفتح ہی یفتح وہ کھولتی ہے. اس پر ہم نے فعل بھی اسی وزن پر آیا. یہ پہلا باب ہے, پہلا اسٹائل ہے, اس کو ہم اے اسٹائل کہہ رہے تھے, یہ بی اسٹائل ہے. فتح پہلا اسٹائل ہے. اس نمونے پر ہم نے 3 وربس کیے. ایک تو فعل بھی اسی نمونے کا ہے, اسی نمونے پر آتا ہے. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتم فعلنا. یفعلوا یفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا. افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. فاعل مفعول فعل. فعلت تفعل. ہم نے جعل بھی اسی وزن پر کیا.
जअला का मतलब है उसने बनाया, जअला जअलू जअलता जअलतू जअलतू जअलना, यजअलू यजअलूना तजअलू तजअलूना अजअलू नजअलू, इजअल अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, इजअल बना कर दे, इजअलू बनाओ, ला तजअल ला तजअलू, जाइल मजऊल जाल। और उर्दू में हमने कहा ये तीनों हो सकते हैं, उर्दू में ये तीनों अल्फाज में से कोई हो सकता है। ये आसान तरीका है देखने का। जैसे उर्दू में मनफी मानों में जाल है, जाल साजी या जाली नोट, बनाया हुआ नोट या बेवकूफ बनाना, जाल साजी। आज हम दूसरा नमूना, दूसरा बाब, दूसरा चैप्टर लेते हैं। इसको बाब कहते हैं, बाब यानी दरवाजा या चैप्टर। इसमें और फतहा में सिर्फ ऊ की आवाजों का फर्क है, कि कोई खास फर्क नहीं है। क्या फर्क है अभी हम देखते हैं। नसरा उसने मदद की, तर्जुमा कीजिए, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता नसरतुम नसरतु नसरना, यंसुरु वो मदद करता है। देखिए ये होना था फतह फतहु फतहता फतहतु फतहतु फतहना, यफ्तहु, तो ये होना था यंसरु, राइट, इसको होना था यंसरु। मगर यंसरु बोलना आसान है या यंसुरु बोलना आसान है? यंसुरु बोल, तो अरबों ने इसको यंसुरु कर दिया। यंसुरु वो मदद करता है, सिंपल लॉजिक। यंसुरुना वो सब मदद करते हैं। अगर आप गलती से यंसरु बनाएंगे तो कुरान करीम में नहीं आएगा वो। तंसुरु आप मदद करते हैं, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, अंसुरु नंसुरु सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, ये होना था इफ्ताह इफ़अल, तो इंसर होना था। लेकिन ये ऊ का असर है ना, यहाँ पर भी है। यंसु हो गया, ये सु ऊ, तीसरी आवाज ऊ हो गई, तीसरे हाथ पर यंसु यंसुरु, तंसुरु तंसुरु तंसुरुन, अंसुरु नंसुरु, खाली ऊ की आवाज का फर्क है, कुछ भी नहीं है। और ये भी उसी वजह से बदल गया, ये इंसुर के बजाय उनसुर। इंसुर बोलना आसान है, उनसुर बोलना आसान है। उनसुर उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु नासिर मदद करने वाला। उर्दू में है अल्लाह हामी व नासिर, हम कहते हैं। मंसूर जिसकी मदद की गई, उर्दू में नाम है उतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मंसूर का मतलब जिसकी मदद की गई। नस्र मदद करना हमने सीखा है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। वैसे इस आयत में दोनों अफ़ाल, दोनों अबवाब आ जाते हैं, नसरा और फतह के इस आयत में। और याद रखिए ये जो ऊ वाला स्टाइल है ना, इसका असर सिर्फ यहाँ पर है, तीसरे लेटर में यंसुरु, सिर्फ एक ऊ की आवाज है, कुछ भी नहीं है, जैसा का वैसा ही है, ये सिर्फ एक फर्क है। और ये ऊ की आवाज का असर यहां तक है, यंसुरु यंसुरु तंसुरु तंसुरु अंसुरु अंसुरु उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुर, बाकी सब जैसा का वैसा। नासिर जैसे फाइल है, फातिह है, जाइल है, मंसूर मफतूह मफऊल, नसर एज इट इज। अरबी जबान में खुद नसरा जो है कुरान में 92 बार आया है, लेकिन नसरा यंसुरु वो बाब है जिस पर अरबी जबान में अक्सर अफ़ाल आए हैं। तो ये बहुत ही अहम बाब है, अहम स्टाइल है, बी स्टाइल है कह सकते हैं आप, यह बाब नसरा है। हम आज नसरा और खलका उसने पैदा किया, ये दोनों अफ़ाल की प्रैक्टिस करेंगे। नसरा 92 बार और खलका 248 बार, तकरीबन 250 बार कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में आया है। और यहाँ जो सीख रहे हैं तकरीबन सारी अहम सूरतें या सारे अहम सिग़े यहाँ पर आ गए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि TPI को पूरे शौक से मोहब्बत से कीजिए। 6 मिनट की प्रैक्टिस है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है अगर 6 मिनट आप अपने हाथों को हिलाते हुए शौक से करें। तो इसके लिए शर्माइए मत, पीछे मत हटिए, शैतान की मत सुनिए कि वो नहीं चाहता कि आप सीखें। और ये मत कहिए कि बाद में सीखूंगा, भाई आपने टाइम दिया है, देख रहे हैं आप, तो क्यों ना पूरी तरह से सीखें, क्यों जो है आधा सीखें। शैतान नहीं चाहता कि आप जो है ये सब करें। हो सकता है कोई करे ये क्या मजाक है, भाई ये मजाक की बात नहीं है, ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन लैंग्वेज लर्निंग का बहुत ही अहम राज है।
اس لیے کہ برین اس طرح وائرڈ ہے اور اسی لیے اس کا نام ٹوٹل فزیکل انٹریکشن بھی ہے, ٹوٹل فزیکل ریسپانس بھی ہے, اور بھی اس کے نام ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس میں ہم 21 اہم صیغے یا فعل کا سانچہ سیکھ سکتے ہیں اور اس پر مختلف افعال بنا سکتے ہیں.